हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स के ऊपर। तो लिटरेरी टर्म्स में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उन लिटरेरी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हम सभी इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को कवर कर सकें अपनी इस सीरीज़ में, जो कि हम लिटरेरी टर्म्स के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कि हम सारे टर्म्स को एक साथ डिस्कस कर लें, लेकिन हाँ, अपने अगले वीडियोज में धीरे धीरे हम सभी लिटरेरी टर्म्स को जो भी इम्पोर्टेंस रखते होंगे आप लोगों के लिए, है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना पहला जो टर्म है उसमें हम एक मूवमेंट की बात करेंगे, जिसको हम न्यू क्लासिसिज्म कहते हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है न्यू क्लासिसिज्म, है ना। द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन टुडे इज न्यू क्लासिसिज्म, एंड टू एंड दैट वी शैल डिस्कस एज टू व्हाट इज न्यू क्लासिसिज्म। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, जानते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि न्यू क्लासिसिज्म वाज ए मूवमेंट, you can say school, which follows classical rules and morals. New classicism, न्यू क्लासिकल एज जिसको हम कहते हैं, तो उसी संदर्भ में न्यू क्लासिसिज्म हम कहें, न्यू क्लासिकल एज कहें, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कहें, है ना। तो इसको हम एक स्कूल, एक मूवमेंट, ना, एक आंदोलन समझ सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इट वाज ए मूवमेंट विच फॉलोज क्लासिकल रूल्स एंड मॉरल्स। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो क्लासिकल रूल्स और मॉरल्स को फॉलो करता है। न्यू क्लासिकल मूवमेंट और न्यू क्लासिसिज्म वाज ए मूवमेंट दैट फॉलोज क्लासिकल रूल्स एंड मॉरल्स। यह एक मूवमेंट था, यू कैन से इट वाज ए लिटरेरी मूवमेंट, एक साहित्यिक आंदोलन था, और ये क्लासिकल रूल्स और मॉरल्स को फॉलो करता है। आप ये निश्चित जाने कि ये जो आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, ये एक अटेम्प्ट था, ये एक प्रयास था लिटरेचर में क्लासिकल क्वालिटीज को रिवाइव करने का। यू कैन से दैट इट वाज एन अटेम्प्ट टू रिवाइव इन लिटरेचर द क्लासिकल क्वालिटीज ऑफ बैलेंस, प्रोपोर्शन एंड रिस्ट्रेंट। आप कह सकते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म लिटरेचर में क्लासिकल क्वालिटीज जैसे कि बैलेंस, प्रोपोर्शन और रिस्ट्रेन को रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट था, प्रयास था। और इस टर्म की उत्पत्ति, ये टर्म जो है जिसको हम न्यू क्लासिसिज्म कहते हैं, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें न्यू और ऑफ हाईएस्ट रैंक को शो करता है ये। और ये हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चरल मूवमेंट था, लिटरेरी मूवमेंट था, या आप कहें इट वाज ए मूवमेंट इन लिटरेचर, इन कल्चर एंड इन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट, इट वाज ए लिटरेरी मूवमेंट। मैंने पहले ही कहा कि इट वाज ए वेस्टर्न कल्चरल मूवमेंट इन डेकोरेटिव एंड विजुअल आर्ट्स। डेकोरेटिव और विजुअल आर्ट्स में, इन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट और कल्चर में, लिटरेचर में, थिएटर में, म्यूजिक, आर्किटेक्चर,
ये तमाम फील्ड्स थी जिनमें ये मूवमेंट एक आंदोलन की तरह उभरा। जैसा कि स्पष्ट है कि लिटरेचर में क्लासिकल रूल्स और मोरल्स, क्लासिकल ट्रेडिशंस, क्लासिकल क्वालिटीज को रिवाइव करने का एक प्रयास था। ये एक कल्चरल लिटरेरी मूवमेंट था। डेकोरेटिव और विजुअल आर्ट में, लिटरेचर, थिएटर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर में, एंड इट ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। और ये जानना जरूरी है कि इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। इसको इंस्पिरेशन मिली क्लासिकल एंटिक्विटी से। आर्ट एंड कल्चर ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, क्लासिकल एंटिक्विटी की आर्ट और कल्चर से ही इसने प्रेरणा पाई और वहीं से ये उभरा और एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में, एक लिटरेरी मूवमेंट के रूप में ये फैला, बढ़ा विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि डेकोरेटिव एंड विजुअल आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर, आर्किटेक्चर and so on, so many other fields of importance in society। आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ और आपको स्पष्ट कर दूं, इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए आपके लिए, कि इसका जन्म जो हुआ वो रोम में हुआ। न्यू क्लासिसिज्म वाज बॉर्न इन रोम, यू कैन नोट इट, दिस वाज बॉर्न इन रोम। एंड द मेन न्यू क्लासिकल मूवमेंट, जिसकी हम बात करें अगर मेन न्यू क्लासिकल मूवमेंट की, तो मेन न्यू क्लासिकल मूवमेंट को इंसाइडेड विद 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी के साथ को इंसाइडेड हुआ, जिसको हम एज ऑफ एनलाइटमेंट भी बोलते हैं। 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोजेंट रीजन भी बोलते हैं, नोट करेंगे आप इस चीज़ को। एंड कंटिन्यूड इनटू द अर्ली 19th सेंचुरी, और ये अर्ली 19th सेंचुरी में भी या तक कंटिन्यू रहा और आगे चल कर के इसने कंप्लीट किया विद रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म जो कि एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है, जो लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन के साथ शुरू हुआ। लिरिकल बैलेट आप सभी जानते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का, और वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने एक साथ मिलकर के इस वर्क को लिखा था। और इसी के साथ, इसी की शुरुआत के साथ रोमांटिक मूवमेंट की या रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है। और न्यू क्लासिकल मूवमेंट ने अर्ली 19th सेंचुरी में, या कहें लेटरली, रोमांटिसिज्म के साथ भी कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये न्यू क्लासिकल मूवमेंट या न्यू क्लासिसिज्म लिटरेचर में अपनी एक विशेष जगह रखता है। ये 18th सेंचुरी में होने वाला एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट, इम्पोर्टेंट आंदोलन रहा। कल्चरल मूवमेंट कह सकते हैं, लिटरेरी मूवमेंट कह सकते हैं, विजुअल आर्ट में, लिटरेचर में, थिएटर में, म्यूजिक में, है ना, और आर्किटेक्चर में, एग्रीकल्चर में कह सकते हैं। तो नो, नॉट एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, दैट वन। तो इस तरह से ये एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट रहा और इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ जानकारी आप सबके अंदर होनी चाहिए। और जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी इज्म्स हैं, उन सब के बारे में एक जनरल आइडिया आपके अंदर होना चाहिए कि ये क्या है, वो मूवमेंट क्या है और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, मेन स्कॉलर्स कौन कौन से हैं, किस सेंचुरी से उसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपके दिमाग में होने चाहिए ब्रीफ में। और कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आप जानें लगभग सभी के बारे में। और अगले टर्न पर,
अगले वीडियो में हम किसी अगले टर्म को डिस्कस करेंगे। इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। ओके, गुड बाय।